गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ पढ़ने से पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। देंगे ना? कोशिश तो कीजिए। तो बताइए, हमारे राज्य का क्या नाम है? जी हाँ, छत्तीसगढ़। और हम किस ज़िले में रहते हैं? कोरबा। हमारे ज़िले का नाम कोरबा है। तो आज हम औद्योगिक तीर्थ कोरबा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य हो या मशीन, सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा अर्थात बल की आवश्यकता होती है। मनुष्य हो या जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपने जीव जंतुओं को भी भोजन ग्रहण करते हुए देखा होगा और मनुष्य भी कई प्रकार के भोजन तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जैसे खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल आदि बनाया जाता है, जिससे कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसे रेलगाड़ियाँ, बस, ट्रक एवं मोटर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। खदानों से प्राप्त होने वाले पत्थर के कोयले से बड़े बड़े कल कारखाने चलाए जाते हैं। आजकल इसको जलाकर यानी कोयले में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा संचित होती है। आजकल इसको जलाकर इसकी ताप शक्ति से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। बिजली आज मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। बिजली से कई अत्याधुनिक यंत्रों का निर्माण हो चुका है, जैसे हमारे रसोई घर की चटनी पीसने की मशीन से लेकर बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ और कल कारखाने तक आज बिजली की ऊर्जा से ही चल रहे हैं। 1 घंटे के लिए भी बिजली यदि बंद हो जाए तो लोग परेशान हो उठते हैं। गर्मी से उनका बुरा हाल हो जाता है। आज किसी भी देश या राज्य हो या शहर या फिर ग्रामीण अंचल हो, क्योंकि आजकल ग्रामीण अंचल में भी प्राय बिजली की पूर्ति हो चुकी है। गांव को विकसित एवं खुशहाल होने का आधार बिजली के मिलने पर ही निर्भर करता है। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ वर्तमान में मिलने वाली बिजली के आधार पर खुशहाल राज्य है। हमारे राज्य की खुशहाली का आधार हमारा औद्योगिक तीर्थ कोरबा है। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में वन एवं वनवासियों से भरा पूरा जिला है कोरबा। इस जिले का मुख्यालय कोरबा नगर है। कोरबा एक विशाल औद्योगिक नगर है। इस नगर में बिजली बनाने का बहुत बड़ा विद्युत गृह यानी पावर हाउस है। यह पावर हाउस देश में सबसे बड़ा है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का भी अपना एक विद्युत मंडल यानी पावर हाउस है। दोनों पावर हाउसों में बिजली पैदा करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है और इस कोयले से पानी की भाप बनाई जाती है। भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाती है, इसलिए इसने ताप विद्युत गृह भी कहते हैं। बिजली पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोयले की आवश्यकता होती है। कोयला एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छे कोयले का पर्याप्त भंडार भूमि के अंदर है। यहाँ कई कोयला खदानें हैं, जैसे कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, बांकी मोंगरा आदि प्रमुख परियोजनाएं हैं। यहाँ से भारी मात्रा में निकाला गया कोयला मालगाड़ियों एवं ट्रकों से देश के दूसरे भागों में भेजा जाता है। पावर हाउस में कोयला के साथ पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। पानी की कमी न हो इसके लिए कोरबा यानी दर्री में हसदो नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसे दर्री बांध
कहते हैं। इसके अलावा हंसदो नदी पर ही एक विशाल बांध बनाया गया है जिसे मिनी माता बांगो बांध कहा जाता है। दर्री बांध में पानी कम होने पर बांगो बांध से पानी दिया जाता है। बांगो बांध में जल विद्युत की 3 इकाइयाँ हैं जिससे बिजली पैदा की जाती है। कोरबा में एल्युमिनियम धातु बनाने का भी एक बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में बॉक्साइट नामक खनिज का शोधन कर एल्युमिनियम बनाया जाता है। एल्युमिनियम से कई प्रकार के बर्तन, फर्नीचर, डिजाइनर फर्नीचर भी बनाए जाते हैं तथा बिजली के तार आदि का भी निर्माण किया जाता है। कोरबा के ताप विद्युत गृह के कारण ही छत्तीसगढ़ में सभी को आवश्यकता अनुसार बिजली मिल रही है। यही हमारी खुशहाली का कारण है। कोरबा के ताप विद्युत गृह से कई अन्य प्रदेशों को भी बिजली की पूर्ति की जाने की संभावना है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण कोरबा आज एक औद्योगिक तीर्थ बन गया है। हमें आज बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, किंतु इतना ध्यान रखें कि बिजली का दुरुपयोग ना हो। जब आवश्यकता ना हो तब बल्ब, बिजली के पंखे, कूलर तथा एसी अन्य साधनों को बंद कर रखें। दिन में सारे कमरों की खिड़कियां खोल कर रखें ताकि कमरे में पर्याप्त मात्रा में रोशनी आए और बिजली की बचत हो सके। ये बच्चों याद रखें, आज की बचत कल की खुशहाली है। आज हम बिजली की बचत करेंगे तभी हमें खुशहाल वातावरण मिलेगा और हमारा राज्य सुखी और समृद्ध बन सकेगा।